brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूं कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। मंच के एक तरफ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोलते रहे, वहीं मंच पर दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान टकटकी लगाए चुपचाप मंद मंद मुस्कुराहट के साथ नितिन गडकरी को सुनते रहे। ये नजारा नजर आया नागपुर में, जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बातों ही बातों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बहुत कुछ कह दिया, जिसकी चर्चा फिलहाल पूरे देश के सियासी गलियारों में हो रही है। ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने और क्यों चुपचाप मुस्कुराते दिखे शिवराज सिंह चौहान, विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नागपुर में मौजूद थे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। अपने भाषण की शुरुआत में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको चुपचाप चुप्पी साधे शिवराज सिंह चौहान केवल सुनते हुए दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने शुरुआत में कहा कि मैं राजनीति से जुड़ा हूं और पार्टी से हूं। मुझे मालूम है कि सभा और सम्मेलन में लोग कैसे लाए जाते हैं, खाना पीना देते हैं, फ्री में बस लाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहली बार कहा कि ये फ्री वाला काम बंद करना चाहिए, जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना वो मत आए। इतना ही नहीं, इस दौरान फ्री की योजनाओं को लेकर भी तंज कसते हुए नितिन गडकरी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये फ्री का काम बंद होना चाहिए। जो बात किसानों के हितों में है वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, ये प्रयास हमारा रहा। और मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूं कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। नितिन गडकरी यहाँ पर ही नहीं रुके, बल्कि सोयाबीन किसानों की परेशानी भी शिवराज सिंह चौहान को सुनाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। इसी का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने यह कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं। महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों की आय बेहद कम है, इसका मुद्दा उठाते हुए नितिन गडकरी दिखाई दिए। सीड में भी काफी समस्या है। शिवराज जी को इस बात का पता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका में 28 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है, ब्राजील में 26 टन होता है, अर्जेंटीना में 29 टन क्विंटल पर एकड़ होता है, और हमारे यहाँ इस साल शिवराज जी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मेरे यहाँ 2.5 क्विंटल हुआ। बरसात पूरा सोयाबीन खराब कर चुकी, और मुश्किल से अगर अच्छा होता है तो 5 से 6 क्विंटल होता है। कोई है इसके ऊपर वाला? मुझे गडाख साहब ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ संशोधन किया है और 12 क्विंटल तक वो आए हैं। तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के पीछे कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से तेल बिया में हमारी कमी है। शिवराज जी उसके ऊपर बताएंगे। नितिन गडकरी जब ये तमाम बातें कह रहे थे, तब मंच पर बैठे शिवराज सिंह चौहान चुपचाप टकटकी लगाए उनकी बातों को सुन रहे थे। कई जगहों पर शिवराज सिंह चौहान हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए भी दिखाई दिए। फिलहाल नितिन गडकरी ने मंच से जो भी कहा है, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने चुपचाप सुना है, उसकी चर्चा सभी जगह पर हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि नितिन गडकरी अपनी शिकायतें जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के सामने कहीं ना कहीं रखते हुए दिखाई दिए। फिलहाल ये वीडियो जिसमें नितिन गडकरी खरी खरी बातें कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान चुपचाप सुन रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इसके अपने अपने अलग अलग मायने निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया था, जहां पर किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दोनों मौजूद थे, जहां पर ये पूरी बातचीत हुई है।
इस पूरी बातचीत पर आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। इसके मायने आपको क्या लगते हैं ये भी बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।